गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आज आप लोग? फाइन, बहुत बढ़िया। देखें, आज हम लोग यूज ऑफ लेट का प्रयोग सीखेंगे। आज हम लोगों का ये जो हम लोगों का वीडियोस है, ये 12th नंबर का वीडियोस है जो आज आप लोगों को दिख रहा है। यूज ऑफ लेट का हम लोग प्रयोग करेंगे और लेट के प्रयोग में आज हम लोग जो चीज़ें सीखने वाले हैं। अब लेट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं उस चीज़ के बारे में बताऊंगा आपको कि लेट का प्रयोग हम ऐसे स्थानों पर करते हैं जहां पर हमको स्वीकृति दिख रहा है, आप लोगों को स्वीकृति मांगने और अनुरोध करने में, जहां हम लोग किसी से परमिशन लेते हैं, कोई स्वीकृति लेते हैं या अनुरोध करते हैं, किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, प्रार्थना करते हैं, ऐसी स्थिति में हम लोग लेट का प्रयोग करते हैं। अब लेट का प्रयोग दो तरीके से किया जाता है। अब वो दो तरीके कौन से हो सकते हैं वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। लेट कोई कार्य करने दो, जब भी हमेशा हिंदी के जब भी वाक्य बोलेंगे उसमें अगर लास्ट में दो अगर आएगा तो हम लोग उसमें किसका प्रयोग करेंगे, लेट का। और एक चीज होती है हमारी लेटस या लेट अस, चलो या आओ। ये दो तरीके से मैं बताऊंगा। यूज ऑफ लेट में मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, दो स्वीकृति मांगने अनुरोध करने में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पर जो दिया है, लेट प्लस पीएफ। पीएफ का मतलब होता है पॉसेसिव फॉर्म या ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब कोई कहेगा सर पीएफ पॉसेसिव फॉर्म क्या होता है? जैसे आपने डियर स्टूडेंट आपको मालूम होगा, जैसे आई का मी, यू का यू होता है, इट का इट होता है, दे का देम, ही का हिम, शी का हर। इस तरीके से हम लोग इसके पॉसेसिव फॉर्म देखते हैं। ही का हिम, शी का हर, दे का देम, वी का अस, आई का मी और नेम का नेम ही होता है। ये चीजें हैं क्योंकि हम लोगों ने बाद में हम लोग पहले के जो पूर्व मेरे जो वीडियोस हैं उसमें हमने बताई है। अब देखें सेंटेंस को हम किस तरीके से करते हैं वो चीज मैं बता रहा हूं आपको। जैसे उसे खेलने दो, तो वाक्य की शुरुआत कहां से होना है? लेट, बिल्कुल सही। तो ये हुआ आपका लेट। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। अब उसे, अब मैस्कुलाइन भी हो सकता है, फेमिनाइन भी हो सकता है। अब देखो, या तो आप चाहें तो हिम कर दें या आप चाहें तो हर। उसे खेलने दो तो लेट हिम। अब खेलने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मतलब खेलना है प्ले, तो लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। अगला वाक्य हमें इंदौर जाने दो, वाक्य की शुरुआत कहां से होगी? लेट, बिल्कुल सही। तो ये लिखा हमने लेट। अब हमें के लिए क्या आएगा? वी। तो वी का क्या पॉसेसिव फॉर्म यूज करेंगे अब? अस। तो लेट अस गो टू इंदौर, लेट अस गो टू इंदौर। फिर अगला है मुझे सीता के साथ नाचने दो या मुझे सीता के साथ डांस करने दो। शुरुआत होगी, बहुत बढ़िया, लेट मुझे सीता के साथ नाचने दो, तो लेट मी डांस, लेट मी डांस विथ सीता, विथ सीता। सीता, मुझे सीता के साथ नाचने दो, लेट मी डांस विथ सीता। अगला देखें आप लोग, उसे मरने दो, क्या होगा? बहुत बढ़िया, लेट, अब उसे मरने दो तो लेट हिम डाई या लेट हर डाई। सार्थक को गाना गाने दो, तो शुरुआत होगी लेट सार्थक, अब क्या है? गाना गाने दो, तो लेट सार्थक सिंग अ सॉन्ग। कर दिया हमने, लेट सार्थक सिंग अ सॉन्ग। हिमांशी को सामान पैक करने दो, क्या होगा? स्टार्ट, बहुत बढ़िया, लेट हिमांशी पैक गुड्स। सामान के लिए जो वर्ड आता है उसके लिए हम लोग लेंगे गुड्स, तो लेट हिमांशी पैक गुड्स। बहुत बढ़िया। अब इसी का नेगेटिव सेंटेंस हम किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं हम लोग। डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। जैसे अब अगला जो सेंटेंस हमने लिया है इसको नेगेटिव फॉर्म में हम कैसे बनाएंगे? बच्चों को ताश मत खेलने दो, शुरुआत कैसे होना है? डोंट से। तो यहां लिखें बच्चों को ताश मत खेलने दो, तो डोंट क्या है? लेट। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट आपका क्या आना है? बच्चे, तो बच्चों को ताश मत खेलने दो, डोंट लेट चिल्ड्रन प्ले कार्ड, प्ले कार्ड्स। तो हो गया, डोंट लेट चिल्ड्रन प्ले कार्ड्स, बच्चों को ताश मत खेलने दो, उन्हें बाहर मत घूमने दो, क्या होगा? बहुत बढ़िया। तो ये बताया आपने डोंट
उन्हें बाहर मत घूमने दो, तो डोंट लेट वॉक, घूमने के लिए आएगा वॉक, डोंट लेट वॉक आउटसाइड, आउटसाइड। इस तरीके से हम कई प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले, उसे मत खेलने दो, डोंट लेट हिम प्ले, हमें इंदौर जाने दो, लेट अस गो टू इंदौर, हमें इंदौर मत जाने दो, डोंट लेट अस गो टू इंदौर, उसे मरने दो, मतलब लेट हिम डाई, उसे मत मरने दो, डोंट लेट हिम डाई। इस तरीके से इनके हम नेगेटिव कर सकते हैं। इसी तरीके से इनके रिक्वेस्टेबल, किसी की चीजों का हम लोग रिक्वेस्ट करके भी बोलते हैं, और वाक्यों के अंत में दो आता है। जैसे एक सेंटेंस है हमारा, कृपया मुझे पत्र लिखने दो, तो कृपया मुझे पत्र लिखने दो, तो आएगा आपका प्लीज लेट, प्लीज, कृपया के लिए हमने पहले लेट लगाया, सॉरी प्लीज लगाया, फिर लेट, कृपया मुझे पत्र लिखने दो, प्लीज लेट मी राइट, सॉरी प्लीज मी राइट अ लेटर। इट मीन्स कृपया मुझे पत्र लिखने दो, तो प्लीज लेट मी राइट अ लेटर। इस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस बनाएं और हमारे इंग्लिश को बहुत अच्छे से हम लोग सीखें और उसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, तो हम लोग की जो फ्लुएंसी है इंग्लिश में वो बहुत अच्छे से बढ़ेगी। अब हम लेट का सेकंड हम लोग इसका प्रयोग देखते हैं। लेट्स, इसका मतलब शॉर्ट में लेट अस, लेटस के स्थान पर होता है लेट्स। एक बात याद रखना इसके प्रयोग में, लेट्स के बाद कभी भी बी या अस का प्रयोग नहीं करेंगे। लेट्स के बाद कभी भी बी या अस का प्रयोग हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना, बी और ना तो बी आएगा ना अस आएगा। जैसे लेट्स प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसके वाक्य की शुरुआत चलो या ओ से होती है। इससे होगी चलो या ओ से। तो इसके जैसे आप लोग सेंटेंस देखें, चलो उनकी बाहर प्रतीक्षा करें, वाक्य है आपका चलो उनकी बाहर प्रतीक्षा करें। अब चलो उनकी बाहर प्रतीक्षा करें मतलब कौन, हम उनकी प्रतीक्षा करें, तो हम के लिए अस या बी का प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या होगा फिर, तो लेट्स वेट देन आउटसाइड। किस तरीके से देखें आप, लेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट के रूप में उनकी मतलब देन, और उसके बाद अदर वर्ड मतलब बाहर या आउटसाइड, तो सेंटेंस हो गया लेट्स वेट देन आउटसाइड। अगला चलो हम उसकी मदद करें। अब क्या बोला, चलो हम उसकी मदद करें, तो शुरुआत होना है लेट अस। क्या बोला, लेट अस, चलो हम उनकी मदद करें, तो लेट अस, अब मदद करने के लिए हेल्प, लेट अस हेल्प। अब उसकी के लिए क्या आएगा, हिम या हर, तो लेट अस हेल्प हिम, लेट अस हेल्प हिम, चलो हम उसकी मदद करें, तो लेट अस हेल्प हिम। अगला देखो, चलो बगीचे में काम करें। अब चलो बगीचे में काम करें, इसके लिए क्या, चलो मतलब कौन, हम सब की बात है, तो चलो बगीचे में काम करें, ये हो जाएगा क्या आपका, लेट अस डू वर्क इन गार्डन, बगीचे के लिए आ जाएगा गार्डन, लेट अस डू वर्क इन गार्डन या लेट अस वर्क इन गार्डन। हम लोग यहाँ पर डू मीन्स करना, वर्क यानी काम, ठीक है। कभी कभी वर्ब को भी हम लोग वर्ब के रूप में यूज करते हैं, क्रिया के रूप में, तो लेट अस डू वर्क इन गार्डन। आओ गंदे कपड़े धोएं, अब कौन धोए मतलब हम, तो इसमें वी आस का यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लेट अस स्टार्ट बोल रहे हैं, आओ गंदे कपड़े धोएं, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट लेट्स वॉश, लेट्स वॉश dirty clothes, CLOTHES। इस तरीके से हम सेंटेंस इसके बनाएंगे, लेट अस वॉश डर्टी क्लॉथ्स, आओ गंदे कपड़े धोएं, आओ नया पाठ याद करें। इट मींस कैसे हो जाएगा, लेट अस लर्न न्यू लेसन, लेट अस लर्न न्यू लेसन, बहुत बढ़िया। आओ अब हम लौट चलें, कितना शानदार सेंटेंस है, आओ अब हम लौट चलें, तो लेट अस कम बैक नाउ, लिखा है यहाँ पर लेट अस कम बैक नाउ, आओ अब हम लौट चलें। अब आगे देखा, चलो हम उससे दोबारा मिले, क्या लिखा, चलो हम उससे दोबारा मिले, इट मींस हो जाएगा लेट अस, अभी शुरुआत लेट अस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मिले लेट अस सी,
लेट अस सी। अब क्या ऑब्जेक्ट के रूप में उससे, हिम या हर, तो लेट अस सी हिम, लेट अस सी हिम। अब दोबारा के लिए क्या आ जाए, अगेन, तो लेट अस सी हिम अगेन, लेट अस सी हिम अगेन। आओ, चलो हम उससे दोबारा मिले। अब देखेंगे सेंटेंस में, चलो या आओ, दोनों का मतलब एक ही है। आओ हम उससे दोबारा मिले, लेट अस सी हिम अगेन, या चलो हम उससे दोबारा मिले तो लेट अस सी हिम अगेन। इस तरीके से सेंटेंसेस को हम लोग बनाते हैं। आज हम लोगों ने देखा है लेट के दो प्रयोग। एक होता है लेट का, जो सिंपल लेट में हमने देखा है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और एक लेटस का स्टार्ट हम लोग करते हैं तो लेटस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस तरीके से हम लोगों ने सेंटेंस को देखा है। अब इस प्रकार से कई प्रकार के सेंटेंस हम बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बार-बार मैं आप लोगों को एक ही बार बोल रहा हूं, जितना ज्यादा हो सके डियर स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ताकि इसी तरीके से बहुत बड़े-बड़े वीडियोस में तो कि आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा और आगे इसी तरीके से हम लोग काम करते हैं। प्रैक्टिस करें तो सेंटेंस कर लें बिल्कुल से। जैसे मोहन को गाना गाने दो, तो स्टार्ट करेंगे कैसे, तुम बताओ सुनीता, बहुत बढ़िया। तो लेट, अब मोहन को गाना गाने दो कैसे बनेगा, लेट मोहन सिंग अ सॉन्ग, बहुत बढ़िया। बच्चों को दरवाजा लगाने दो, लेट चिल्ड्रन शट द डोर। रानी तुम बताओ सफाई का, मुझे पंखा चालू करने दो, तो क्या होगा, लेट मी स्विच ऑन फैन। बहुत बढ़िया। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस के प्रैक्टिस करते रहो और आगे बढ़ते रहें। यही आज शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं कहता हूं कि YouTube पर जाकर के आपको सर्च करना है स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता। ओके, थैंक यू वेरी मच।